डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 26 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला, ये व्यापार सुगमीकरण में भारत की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारत में डिजिटल और सतत व्यापार सुगमीकरण पर वैश्विक सर्वे में सभी महत्वपूर्ण संकेतकों, पारदर्शिता, औपचारिकता, संस्थागत व्यवस्था और सहयोग, कागज रहित व्यापार और सीमापार कागज रहित व्यापार में भारत ने 90.32 अंकों के साथ उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है। और पारदर्शिता संकेतकों के तहत देश ने 2021 में 100% अंक हासिल किया है, जो कि 2019 में 93.33% था। और वहीं कागज रहित व्यापार के मामले में भारत ने 96.3% अंक हासिल किया है, जो कि 2019 में 81.48% था। संस्थागत व्यवस्था और सहयोग के मामले में भारत का अंक सुधरकर 88.89% रहा है, जो कि 2019 में 66.68% था। और इससे UNSCAP यानी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक और इसकी डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा की रैंकिंग में सुधार को लेकर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दरअसल ये UNSCAP एशिया प्रशांत के लिए सामाजिक और आर्थिक आयोग संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है और ये समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। और इसके 62 सदस्य देश हैं, जिनमें से 58 सदस्य देश ऐसे हैं जो कि इसी क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित हैं। और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में है। नेक्स्ट है, ये पी नोट्स के जरिए भारत का निवेश बढ़कर 92,261 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय बाजार विनियामक सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो PFI निवेशक अपने उन विदेशी ग्राहकों को भी नोट जारी किए हैं जो कि भारत में अपना पंजीकरण कराए बिना यहाँ की प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं। और हालांकि इसके लिए उन्हें पहचान के मामले में पूरी जांच परख की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के आंकड़ों के अनुसार भारतीय बाजारों, इक्विटी और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में पी नोट्स के जरिए जो निवेश है भारत का, वो जून के अंत में बढ़कर 92,261 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट और अडानी की ये कंपनी नोएडा आई है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट और अडानी की कंपनी आ गई है। नोएडा प्राधिकरण ने 846 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है इसके लिए। और नोएडा प्राधिकरण ने दुनिया की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बड़ी डील भी की है। और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से न केवल भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बल्कि ग्लोबल कंज्यूमर के लिए भी बड़ा सेटअप लगाने जा रही है। और ये नोएडा प्राधिकरण के द्वारा इसके लिए 39,146 वर्ग किलोमीटर जमीन अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सेक्टर 80 में आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने सौर ऊर्जा अभियान का स्वागत किया है। ये सौर ऊर्जा नहीं, ये स्वच्छ ऊर्जा अभियान है। अमेरिका ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद भारत में स्वच्छ ऊर्जा अभियान का युद्ध स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है और उनके प्रयासों का स्वागत किया है। दरअसल ये अमेरिका और भारत पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा ये 2030 साझेदारी पर दोनों देश दस्तखत किए थे और इसी साझेदारी में दोनों पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों और पर्यावरण कार्रवाई को लेकर 2030 तक के एजेंडे की पहचान की थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ये पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन को सदन में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति ने पलेक्कू पट्टाभिषेकम पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक पलेक्कू पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि यह पुस्तक ग्रामीण भारत की कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है, वोडाफोन आइडिया को FDI की मंजूरी मिली है।
वोडाफोन आइडिया के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से 15,000 करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी से वित्तीय रूप से तनावग्रस्त कंपनी को समायोजित सकल राजस्व से जुड़े अपने बकाया भुगतान करने के लिए धन जुटाने में मदद मिलेगी। दरअसल ये कंपनी ने कुछ बकाये के भुगतान में राहत की मांग करते हुए केंद्र सरकार से संपर्क किए थे और उसके बाद इस कंपनी को 15,000 करोड़ के FDI को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, ये गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस हो गया है। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और यह चावल यानी गोल्डन राइस विटामिन ए अग्रगामी बीटा कैरोटीन से संबंध है जो इन्हें अधिक पौष्टिक बनाता है। और ये दरअसल विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ते रोगों से निपटने के लिए ये गोल्डन राइस का विकास किया गया है। नेक्स्ट है, मेकांग गंगा सहयोग बैठक 11वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक हुआ है हाल ही में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11वीं मेकांग गंगा सहयोग के बैठक को संबोधित किया है। मेकांग गंगा सहयोग पहल में 6 देश शामिल है। इसमें भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये 6 देश शामिल है। और इसे 2000 में कनेक्टिविटी, पर्यटन और संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें ये गंगा जो कि भारत की नदी है और मेकांग नदी जो कि चीन, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया इन 4 देशों से होकर बहती है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में ये 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। मीराबाई चानू की इस ऐतिहासिक जीत से भारत पहले ही दिन पदक तालिका में अपना नाम दर्ज कर लिया है और देश ने यह उपलब्धि पहली बार हासिल किया है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और ये मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू 26 वर्ष की है और इन्होंने भारोत्तोलन में कुल 200 किलोग्राम में ये कर्णम मल्लेश्वरी के 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक से भी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा मीराबाई चानू ने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2014 में हुआ था उसमें रजत और जो 2018 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक 2 और एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त से ये देश में 217 राज्य के 217 शहरों में फ्री वाईफाई सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 217 शहरों में फ्री वाईफाई सुविधा देने जा रही है और इसमें 17 नगर पालिका के साथ 25 जिला मुख्यालय भी शामिल हैं। और ये विभाग 15 अगस्त से ये शहर के हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, रजिस्ट्रार दफ्तर और मुख्य बाज़ारों में ये मुफ्त वाईफाई की सुविधा को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन परिसर में ये SBI बैंक की शाखा प्रारंभ हुई है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। और राष्ट्रपति भवन की यह पहली भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है और पहले ग्राहक के तौर पर इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का खाता खोला गया है और उनको पासबुक भी दी गई है। नेक्स्ट है, ये 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारतीय रेलवे बांग्लादेश को पहुंचाएगा। भारतीय रेलवे ने पहली बार 10 कंटेनर में 200 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को ये बांग्लादेश पहुंचाने जा रहा है और यह पहला मौका है कि जब ऑक्सीजन एक्सप्रेस किसी पड़ोसी देश में पहुंचेगी।